अस्सलामुअलैकुम, मैं सुमेर फारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और ये वीडियो है न्यू मून की, जो कि होने जा रहा है 26 सितंबर 2:54 AM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और ये न्यू मून हो रहा है लिब्रा के साइन में। तो न्यू मून की जो सिग्निफिकेशंस होती हैं वो होती है समथिंग न्यू, इट्स अनसर्टेन, इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। और इस दिन आप इंटेंशंस अपनी सेट कर सकते हैं। अगर आपने जिंदगी में कोई काम नया स्टार्ट करना है तो इस टाइम पे आप इंटेंशंस कर सकते हैं। ये टाइम होता है सीड, जिस तरह आप सीड लगाते हैं तो उसी तरीके से ये टाइम जो है वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है कि अगर आप इस टाइम पे अपनी इंटेंशंस को सीड करें। और एट द सेम टाइम इस टाइम पे सन और मून कंजंक्शन में होते हैं तो आपको मून नजर नहीं आता। और इस से रिलेटेड बहुत सारी मिस्ट्रीज भी होती हैं जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मगर ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, लेट्स डिस्कस। मून की खास बात यह है कि ऑपोजिशन बना रहा है जुपिटर के साथ, और ये एरीज और लिब्रा एक्सिस पे है। तो मून लिब्रा में होगा और जुपिटर ऑलरेडी एरीज के अंदर है, जो कि रेट्रोग्रेड के अंदर है। तो जो मेजर थीम्स हमें नजर आएंगी वो आइडियोलॉजिकल थीम्स होंगी। प्लस हम कोई डिसीजन लेना चाह रहे होंगे, कोई एक टेंशन बिल्टअप होगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, और कोई भी हमारे कोई अगर ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स तो उसके अंदर हमें ये स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो और हमारा एक्शन मैच करता है। और हम इस टाइम पे डिप्लोमेटिक होने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि लिब्रा एक डिप्लोमेटिक साइन है। इट वांट्स टू बी एग्रीएबल। इसको बड़ा ये न्यू मून इज गोइंग टू बी वेरी प्लेजेंट, बट येट थोड़ी सी इसके अंदर ये होगी कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। स्टार्ट विद एरीज। एरीज आपके 7th हाउस के अंदर ये हो रहा है। 7th हाउस इज योर हाउस ऑफ रिलेशनशिप। तो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें पुश एंड पुल, कितना आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और कितना किसी पे डिपेंड करना चाहते हैं, या आप कोई चीज़ न्यू इनिशिएट करना चाहते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई आइडियोलॉजिकली आपके और आपके पार्टनर के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं तो ये टाइम होगा कि वो इमर्ज होने शुरू होंगे। और इस टाइम पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा अपने रिलेशनशिप्स पे, या अगर आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। सो इट्स अ गुड टाइम टू सी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ अलाइंड है या नहीं है। आपके 6th हाउस के अंदर ये लैंड कर रहा है, तो 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विसेज। तो हो सकता है इस टाइम पर आप कोई सेक्रीफाइस करें, आपको अपने वर्क रिलेटेड कोई नई चीज स्टार्ट होनी शुरू होगी। हो सकता है कि इस टाइम पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके विद इन योर सेल्फ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व करने के लिए सामने आए, क्योंकि ये आपका 6th एंड 12th हाउस एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको जो है वो फील हो सकती है। 6th हाउस इज ऑल्सो आई वुड से कि इस टाइम पे बहुत क्विक डिसीजंस नहीं लें, क्योंकि ये टाइम डिसीजंस लेने का नहीं है, सिर्फ इंटेंशंस रखने का है और वेल थॉट आउट। आप अगर इस टाइम पर एक्शन लेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। जेमिनी, आपके 5th हाउस के अंदर ये न्यू मून है। सो न्यू मून इन 5th हाउस इज अ काइंड ऑफ हैप्पी प्लेस, क्योंकि 5th हाउस इज हाउस ऑफ जॉय, रोमांस, क्रिएटिविटी। तो हो सकता है इस टाइम पर आपकी कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा हो सकता है कि आप इस टाइम पर, और ऑपोजिशन क्योंकि आपके 11th हाउस है विच इज हाउस ऑफ होप्स, विशेस एंड ड्रीम्स। तो इस टाइम पर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई वुड से कि दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन ऑल्सो गेट प्रेगनेंट। सो अगर आप ट्राई करें तो डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग इज कि इस टाइम पर आप जो है वो कंसीव भी कर सकते हैं। कैंसर, आपका 4th हाउस के अंदर ये न्यू मून हो रहा है और ऑपोजिशन बना रहा है आपके 10th हाउस से। तो देयर इज अ टेंशन बिटवीन योर प्राइवेट लाइफ एंड योर करियर। तो इस टाइम पर हो सकता है कि आपके फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में जो लोग रहते हैं स्पेशली पेरेंट्स से रिलेटेड कोई रिलोकेशन हो सकती है। हो सकता है कोई एक नया एरा स्टार्ट हो रहा हो, इस टाइम न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही होंगी। और आपको इस टाइम पर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि आप कितना टाइम जो है वो घर में आप लगा रहे हैं और आपके करियर गोल्स उसके साथ अलाइंड है या नहीं है। समथिंग न्यू एट होम कैन ऑल्सो हैपन, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस टाइम पे कोई नई जगह पर रिलोकेट हो रहे हो या घर के अंदर कोई न्यू डायनामिक्स जो है वो आने लगे। आपके 3rd हाउस के अंदर ये मून है, न्यू मून, और जुपिटर 9th हाउस के अंदर है। तो दिस इज रिलेटेड टू फिलॉसफी, आपकी थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आ सकती है। हो सकता है कि आप इस टाइम पर कोई नया कोर्स लें, बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ की फिलॉसफी जो है वो थोड़ी सी चेंज होनी शुरू होगी। इस टाइम पर आप जो है अपने बिलीव्स को लेके थोड़े सीरियस होंगे, और अब आप उन बिलीव्स को इम्प्लाई करते हुए अपने करीब के एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस बनाएंगे। सो इट्स अ टाइम टू रीथिंक योर बिलीव्स। और आप इस टाइम पे कोई नया सोशल मीडिया एक्टिविटी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ नया कर सकते हैं। आपके सिबलिंग्स की लाइफ में भी कोई चीज़ नई आ सकती है।
वर्गोस आपके सेकंड हाउस के अंदर ये हो रहा है, तो सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ पोजेशंस, वेल्थ। इस टाइम पर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है कुछ नया स्टार्ट हो सकता है रिलेटेड टू योर पोजेशंस, और क्योंकि एट्थ हाउस में आपके जुपिटर है तो वहाँ से आपको कोई जॉइंट रिसोर्सेज से रिलेटेड आप अपनी जो है लाइफ को चेकआउट करेंगे कि आपने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से कंज्यूम करना है और कितना आपने किसी पे डिपेंड करना है और कितना इंडिपेंडेंट आप रह सकते हैं। इस न्यू मून की जो बेसिकली मैनिफेस्टेशन होगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, न्यू इन्वेस्टमेंट, डेट रिलेटेड कुछ अच्छा मिल सकता है। हो सकता है कि आपने कभी लोन के लिए अप्लाई किया तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो फॉर इट। इस टाइम पर आप कोई नए पोजेशंस भी बना सकते हैं, यानी कोई नए परचेजेस भी कर सकते हैं। लीब्रा, आप तो स्टार हैं शो के, तो ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर हो रहा है। सो फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। इस टाइम पर क्योंकि सेवंथ हाउस में जुपिटर है तो हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकली रिलेशनशिप्स में एक स्टेप आगे जा रहे हो, यानी आपकी डेवलपमेंट हो रही हो सकता है कि इस टाइम पर आपके बॉडी से रिलेटेड, फिजिक से रिलेटेड कोई नई इंटेंशन अगर आप सेट करना चाहें, इज अ गुड टाइम। अपनी हेल्थ को लेकर आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, रिलेशनशिप में आप डिसीजंस ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आई वुड से कि लिब्रास यू नीड टू रीथिंक कि आप किस तरीके से लोगों से रिलेट करते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस अपने आप को देते हैं, और आपने अपनी बाउंड्रीज को किस तरीके से जो है वो स्ट्रांग बनाना है ताकि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। सो यूर द स्टार ऑफ द शो, मेक मोस्ट ऑफ दिस न्यू मून बिकॉज it's a very good time for you to rethink and realign your life. लीब्रा, आप तो स्टार हैं शो के, तो ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर हो रहा है। सो फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। इस टाइम पर क्योंकि सेवंथ हाउस में जुपिटर है तो हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकली रिलेशनशिप्स में एक स्टेप आगे जा रहे हो, यानी आपकी डेवलपमेंट हो रही हो सकता है कि इस टाइम पर आपके बॉडी से रिलेटेड, फिजिक से रिलेटेड कोई नई इंटेंशन अगर आप सेट करना चाहें, इज अ गुड टाइम। अपनी हेल्थ को लेकर आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, रिलेशनशिप में आप डिसीजंस ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आई वुड से कि लिब्रास यू नीड टू रीथिंक कि आप किस तरीके से लोगों से रिलेट करते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस अपने आप को देते हैं, और आपने अपनी बाउंड्रीज को किस तरीके से जो है वो स्ट्रांग बनाना है ताकि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। सो यूर द स्टार ऑफ द शो, मेक मोस्ट ऑफ दिस न्यू मून बिकॉज it's a very good time for you to rethink and realign your life. स्कॉर्पियोज, आपके 12th हाउस के अंदर ये न्यू मून है। सो 12th हाउस इज हाउस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। सो हो सकता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में इस टाइम पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होने शुरू करें। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको रियलाइज हो कि कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप कुछ फ्रेंडशिप्स को भी लेट गो करें। दिस इज हाउस ऑफ अनडूइंग। इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी गॉसिप्स का सामना भी करना पड़े, बट क्योंकि 6th हाउस के एक्सेस के ऊपर आपके जुपिटर है तो हो सकता है कि वहाँ वर्क रिलेटेड और डेली रूटीन से रिलेटेड आपको अगर कोई आपके साइकोलॉजिकल बिलीव्स हैं और वो उसको इंटरप्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस टाइम पर वो इमर्ज हों। तो आई बी वेरी केयरफुल विद दिस एनर्जी। ऑल्सो अगर आप कोशिश करें तो इस टाइम पे आप थेरेपी ले सकते हैं और अपने आप को जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरिंग की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज आप अपने अनकॉन्शियस को जानने को स्टार्ट कर सकते हैं। Sagittarius, your 11th house of hopes, wishes and dreams in circle. It's a good place for this new moon because इस टाइम पर आपको कोई नई डिजायर्स, न्यू होप्स और न्यू विशेस हो सकती हैं। हो सकता है कि इस टाइम पर आप जो हैं, क्योंकि 5th हाउस के अंदर जुपिटर है तो आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ग्रो कर रही होगी। सो इस टाइम पर आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, मगर थोड़ा जल्दी नहीं मचाएगा क्योंकि दिस 11th हाउस इन्वॉल्व्स अदर पीपल। ये आपके अकेले हाउस नहीं है। सो इट इन्वॉल्व्स योर फ्रेंड्स सर्कल, आपके जो एलाइज होते हैं उन सब को लेके आप ये काम करते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम टू टेक एन एडवाइस, इट्स गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू ग्रुप एक्टिविटी विद द ग्रुप एंड सर्कल, एंड यू कैन ऑल्सो लुक इन टू योर होप्स एंड विशेज एंड ड्रीम्स। आपके 10th हाउस के अंदर यानी करियर और अकम्पलिशमेंट हाउस के अंदर ये न्यू मून हो रहा है। सो दिस न्यू मून इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द टर्म्स ऑफ करियर, बट क्योंकि आपके 4th हाउस के अंदर जुपिटर है और ये ऑपोजिशन बना रहा है, हो सकता है कि इस टाइम पर कोई न्यू बेबी फैमिली में है तो आपकी ऑब्लिगेशंस बढ़ सकती हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपको थोड़ी सी टेंशन फील हो रही है इन दो एरियाज में, यानी आपके करियर गोल्स के अंदर, और कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके अंदर आपको यू माइट वांट टू रीथिंक। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस भी होती है क्योंकि कैप्रिकॉर्न के अंदर विद द फैमिली मेम्बर्स, तो मेक श्योर दैट यू बी इजी ऑन योर सेल्फ। कैप्रिकॉर्न टेंड टू वर्क अलॉट, बहुत ज़्यादा काम करने का उनको शौक होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ये टाइम होगा कि इस टाइम पर काम से ज़्यादा सिर्फ आप अपना इंटेंशन बनाएं कि आप करना क्या चाहते हैं और वो किस तरीके से आपकी फैमिली लाइफ के साथ अलाइन हो सकता है।
Aquarius आपके 9th हाउस के अंदर ही हो रहा है, सो 9th हाउस इज हाउस ऑफ बिलीफ, टीचिंग। हो सकता है इस टाइम पर आप कोई टीचिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हो सकता है लोग आपसे एडवाइस लेने आए, हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा हो, कोई नया बिलीफ आप इंट्रोड्यूस कराएं या पुराने बिलीफ्स को आप बिल्टअप करें। एट द सेम टाइम आपका 3rd हाउस के अंदर क्योंकि जुपिटर जा रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सो इट्स अ गुड टाइम टू लुक एट कि आप दुनिया को अब जो आपकी टीचिंग्स हैं वो किस तरीके से पहुंचा सकते हैं और अपने बिलीव्स को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इस टाइम पे थोड़ी ट्रैवलिंग का भी हो सकता है, लाइक इट्स अ ट्रैवलिंग रिलेटेड हाउस, और न्यू कल्चर के लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है और डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पाइसिस आपके 8th हाउस के अंदर ये हो रहा है, सो 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ जॉइंट रिसोर्सेज, डेट, टैक्सेस, और इसके अलावा ये टैबू हाउसेस भी है, हिडन नॉलेज भी हो सकता है। इस टाइम पर कोई आप अकल्ट नॉलेज की तरफ जाएं, हो सकता है कि आप इस टाइम आप कि कोई नया लाइफ के अंदर एडवेंचर शुरू रिलेटेड टू मनी और जॉइंट रिसोर्सेज। हो सकता है कि इस टाइम पर आप कोशिश करें कि आप कितना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और कितना जॉइंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज अ गुड टाइम जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ किस तरीके से जा सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम टू अप्लाई फॉर लोन, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करना है किसी मकसद के लिए, और अगर आप कोई नया जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं तो इस टाइम पर आप अपनी जो है वो इंटेंशंस को सेट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू से कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @समारा-फारूक। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। एंड ऑल्सो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स कि आपकी लाइफ किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करती है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।